दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। दोस्तों जो पौधा आप देख रहे हैं ये अमरूद का है और इसकी वैरायटी है ताइवान पिंक। 2 माह पूर्व हमने इसी पौधे को आपको दिखाया था और इसमें एक बहुत बड़ा फल लगा था और छोटे छोटे बहुत सारे फल लगे थे। बीच में बंदर आए और उन्होंने बहुत सारे फल तोड़ डाले और बड़ा वाला भी तोड़ ले गए, लेकिन कुछ फल अभी भी बच गए हैं और ये करीब करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करीब 14-15 अमरूद हैं इसमें लगे हुए। देखिए ये भी टूट गया एक भी। जो गार्डनर या जो किसान भाई देख रहे हैं उनके लिए ये ताइवान पिंक एक बहुत ही बेहतरीन किस्म है फल पैदा करने के लिए, खासकर अमरूद के लिए। हालांकि ताइवान पिंक के पौधे की लाइफ ज़्यादा नहीं है, 25 साल तक ही मुझे लगता चलेगा और इसमें सेकेंड ईयर में नीमाटोड की समस्या भी आती है वो, लेकिन अलग की बात है। नीमाटोड तो अगर आपके ज़मीन में है तो वो किसी पौधे में लगेगी, खासकर अमरूद में ज़रूर लगती है, वो एक अलग विषय है और उसकी अलग दवाई हैं और अलग ट्रीटमेंट उसका है। लेकिन ये पौधा जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ताइवान पिंक का, ये अमरूदों की पौधों में एक बादशाह पौधा है जिसमें फलन अच्छा है और फ्रूटिंग के बाद सेटिंग बहुत अच्छी है। यानी इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से इसमें थोड़ी मोड़ी खाद देते रहें और आप पाएंगे बेहतरीन फलन और बेहतरीन आपको रिटर्न मिलेगा। और टेरेस गार्डनर जो मायूस हो जाते हैं, पौधा लगाया साल भर लग गया 6 महीने फल नहीं आया, तो उनके लिए ताइवान पिंक से बेहतर कोई विकल्प नहीं। फिलहाल आज के तारीख में तो यही है। हालांकि बहुत सारी नई नई किस्में आ गई हैं और हमने भी वो किस्में लगाई हैं। अब जब उसमें फलन होगा तब हम ज़रूर आप बहुत सारे पौधों के बारे में चर्चा करेंगे और आप लोग भी उन पौधों के बारे में जानते हो जिनकी चर्चा बहुत हो रही है, परंतु उनका फलन आएगा। जैसे बहुत सारा रेड डायमंड आया, वो हम लोग के इलाके में या गमलों में फलन बहुत मुश्किल से हो पा रहा है और उत्तर भारत में थोड़ा उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं जितना कि महाराष्ट्र के साइड में है। तो उसी प्रकार से ताइवान पिंक उत्तर भारत के लिए बेहतर है और इसमें फलन बढ़िया है और बढ़िया तरीके से ये फ्रूटिंग करता है। तो जो टेरेस गार्डनर है उनके लिए बेस्ट वैरायटी है, वो इस साल ज़रूर लगाएं और 6 महीने में आपको फल मिलेंगे। जाड़ा चल रहा है, इस समय इसमें फल लगे हुए हैं। अब इन फलों में इस समय तो कोई खाद हमें देनी नहीं, वैसे भी खाद जो है पौधों को केवल साल भर में 3 बार से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, खासकर गमलों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाद देने से भी पौधों को परेशानी होती है। तो खाद के बारे में अगर चर्चा करें, अगर जो हमने पहले इसमें खाद दी थी तो उसमें हमने वर्मी कंपोस्ट दी है और साथ में थोड़ी ध्रुवी गोल्ड दी थी। ध्रुवी गोल्ड एक ऐसी खाद है जिसमें कैल्शियम और सल्फर की 15% मात्रा है और इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हैं, जिसमें कि बोरोन है और मेलेबंडम है, तरह तरह के बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर है और एक कंप्लीट खाद है। हालांकि टाटा स्टील की खाद है और बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अमेजन में मिलती है, करीब 300 रुपये का एक छोटा पैकेट मिलता है 1 किलो का। हालांकि वो भी सफिशिएंट है टेरेस गार्डनिंग के लिए, लेकिन वो महंगा है। अगर आपको बाहर से मंगाना है तो MP साइड, इंदौर साइड में आपको कहीं न कहीं से अच्छा खाद मिल जाएगी, वहाँ से आप मंगा सकते हैं अगर जिनको खाद मंगानी है। क्योंकि हम खाद नहीं बेचते हैं, हम कोई उसका प्रमोशन भी नहीं कर रहे हैं। आप हमारे मेल पे अपना नंबर डालेंगे तो हम आपको वो जगह बता सकते हैं कि जहाँ से आप लें, क्योंकि हमारा कोई कमीशन नहीं, हम कोई प्रमोशन वीडियो नहीं बना रहे हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप उस जगह या आप सर्च करें, गूगल पे सर्च करके आप बहुत सारा ऐसे डीलर से बात कर सकते हैं और वहाँ से आप कोरियर या बाई ट्रांसपोर्ट जो है ध्रुवी गोल्ड मंगा सकते हैं। आपको थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी। और या तो अमेजन से ले लें तो बहुत ही अच्छा है, अमेजन पर भी मिलेगी। आप एक ध्रुवी गोल्ड एक कंप्लीट खाद है और साथ में वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा आप ऑर्गेनिक पोटास, बस इतना सारा आपको डालना है। हमने इतना ही डाला था और हर तीसरे महीने इसमें खाद देते हैं। लेकिन हाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव हम जरूर करते हैं। जैसे इस समय कोई खाद हम नहीं देंगे। आप देख रहे हैं इस पौधे के पत्ते बिल्कुल हरे हैं, कुछ पत्ते लाल हो गए हैं। अभी लाल पत्तों पे अलग से चर्चा करेंगे। तो जो पत्ते हरे हैं और पौधों में फल लगे हैं, उनको थोड़ा बढ़ाने के लिए हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव करना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट में हम ये मानेंगे कि आप ये है सागरिका, इसके अलावा बायोवीटा भी आता है। इस तरह कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको मिले, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव है 2 ml से लेकर 3 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। आप देखें बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आप इस माइक्रोन्यूट्रिएंट को महीने में 1 बार से ज़्यादा न छिड़कें तो बेहतर परिणाम होंगे। और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, इसमें बहुत सारी ऐसे गुण है। अगर देखिए इसमें जो लिखा हुआ सागरिका में है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स 28% सीवीड एक्सट्रैक्ट, रेड एंड ब्राउन एल्गी कंटेनिंग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, अदर इनहेरेंट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन, साइटोकिनिन। इस प्रकार के ये प्रोडक्ट हैं। ये भी इफ्को कंपनी का है। आप भी ये इफ्को के जितने भी आउटलेट हैं उनसे आप खरीद सकते हैं और आप
बढ़िया तरह से इनका छिड़काव कर सकते हैं। बस इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ छिड़काव नहीं करना है। तो ये तो एक छोटी सी विंटर केयर है। इस समय केवल माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव करिए और कोई भी खाद आपको नहीं देनी है। पानी भी जरूर ध्यान रखिए क्योंकि पौधे में फल लगे हुए हैं, इसलिए पानी का मात्रा ध्यान रखेंगे। पानी इतना ना हो कि बहुत कम हो जाए, लेकिन पानी अगर उसमें गमले में रहेगा, क्योंकि वाटर ज़्यादा चाहता है ये अमरूद का पौधा, इसको पानी की मात्रा इतनी दें कि उसकी पौधे में हल्की सी नमी रहे। अदरवाइज़ पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा और पौधा जो है फिर फल गिरा भी सकता है और फल बड़े भी नहीं होंगे। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव करेंगे और साथ में पानी की मात्रा का ध्यान रखें। पानी ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि पानी 2-3 दिन बाद ये ख़त्म होता है, तो एक दिन तो आप डाल दीजिए। हल्का सा पानी मॉइस्ट रहेगी तो पौधा जो है इस जो भीषण ठंड है इसमें स्ट्रेस से सामना कर पाएगा। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी आ रही थी, हमारे अमरूद के पत्ते लाल से हो रहे हैं। देखिए लाल से हो रहा है, अभी इनको लाल से दिखाएंगे आपको। तो लाल होने का कारण क्या है? जो स्ट्रेस होता है इस समय जाड़े का, इस समय पौधे जो है फास्फोरस को इनटेक नहीं कर पाते हैं, पौधे फास्फोरस को खींच नहीं पाते हैं। तो आपको ऐसी खाद का छिड़काव करना चाहिए, जमीन में नहीं, क्योंकि मिट्टी में पौधों की जड़ें उस प्रकार से काम नहीं कर रही जितनी वो गर्मियों में करती। इसमें कोई भी पौधा उसकी जड़ें सुप्त हो जाती हैं, वो इनटेक मिट्टी से नहीं कर पाता है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो इसमें फास्फोरस का छिड़काव कर सकते हैं। अब फास्फोरस आपको कहाँ मिलेगा? आप फास्फोरस रिच केमिकल खाद भी डाल सकते हैं और चाहे तो आप ऑर्गेनिक खाद भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास कोई लिक्विड खाद फास्फोरस की अवेलेबल हो। हम हालांकि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है, यह इफ्को कंपनी की एक फाइल है, डीएपी बोलते हैं इसको, नैनो डीएपी। इसमें 8% इसमें नाइट्रोजन है और 16% फास्फोरस है। तो आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये जो पत्ते जो लाल हो रहे हैं, इन पत्तों से आपको मिलेगी इजाज़त। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखिए क्योंकि ये पौधे में यूरिया है यानी कि नाइट्रोजन है, तो इसको ये ग्रोथ भी देगा। तो आपके फल की जो मात्रा है वो अब पौधा फल की जगह ग्रोथ मोड में जा सकता है। तो इसी का ध्यान रखें। तो सोच समझ के डालना है, कितना डालना है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये इफ्को के किसी भी आउटलेट में मिल जाएगा। फाइलर स्प्रे के लिए इसको 2 से 4 ml नैनो डीएपी पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और आप देखते हैं ये वेजिटेटिव स्टेट में होगा, हालांकि इस समय देखिए क्योंकि पौधे में बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा भी अगर आप इस समय देंगे तो पौधा हरा भरा दिखाई देगा। तो इसकी मात्रा थोड़ी सी डाल सकते हैं, लेकिन इसको एक बार ही स्प्रे करना है, इसके बाद नहीं, क्योंकि नैनो डीएपी है और ये इफ्को कंपनी द्वारा बनाई गई है। इस समय आप फंगीसाइड का छिड़काव जरूर अवश्य करें क्योंकि फंगस का समय लग सकता है, ठंडक बहुत ज़्यादा है, पौधे स्ट्रेस में जाते हैं और जब पौधा स्ट्रेस में जाता है तो फंगस लगता है। इसी कोई भी फंगीसाइड आप जो है उसका मिट्टी मत डालें, कोई फंगीसाइड जो भी डालें आप इसका छिड़काव करें, चाहे साफ डालें, चाहे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालें या आप कोई टाटा का डालें, जिसका आपकी इच्छा वो फंगीसाइड आप डाल सकते हैं। कोशिश करें कि हर 15 दिन पर रिपीट करें या उनको आप चेंज करके भी डाल सकते हैं। तो फंगस के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ में इस समय जब पौधा स्ट्रेस में है तो कीड़े पतंगे भी अब 15 दिन बाद इसमें लगेंगे, अभी तो लगने वाले नहीं है। तब मिलीबग का प्रकोप हो सकता है, उसके लिए नीम ऑयल का छिड़काव कर देंगे तो मिलीबग वहाँ से भाग जाएगी। पर एक छोटा सा अपडेट है, इस पौधे को चाहे आप गमले में लगा सकते हैं, चाहे किसान भाई इसकी खेती भी कर सकते हैं और इससे बहुत बढ़िया पैदावार मिलेगा। और ये फल ही फल इसमें लगता है, आप देखिए कितना फल लगा हुआ। तो इस प्रकार से आप अमरूद के पौधे में एक ऐसा बम्पर फसल पा सकते हैं जो आपने अपेक्षा नहीं की थी किसी और प्रकार के किस्म से अमरूद की। खासकर ये ताइवान पिंक है और इसमें अंदर सा हल्का सा गूदा जो है पिंक सा होता है और कोई ऐसा ताइवान पिंक ऐसा है यानी जो वाइट होता है उसमें हल्का सा पिंकनेस नहीं होगा, वाइट सा ही होगा। नाम ताइवान पिंक है क्योंकि इसमें हल्का पिंक वाला होता है, एक वाइट वाला भी आता है, दोनों आते हैं और बढ़िया तरह से फ्रूटिंग करता है। तो आप चाहे तो टेरेस गार्डनिंग में जो भी हमारा पौधा देख रहे हैं, विंटर में इसकी केयर ऐसे ही करें और अच्छी धूप में रखें जहाँ आती हो, और हमारे सारे पौधे खुले में रखें। आप देख रहे सारा खुला है, कोई भी इस पर हमने शेड नहीं लगाया है और इसी प्रकार के पौधे ग्रो करेंगे। आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।